So hey guys, a very warm welcome to the Morpho Markets. This is the first ever video of this brand new channel. So today we will be analyzing Nifty and Bank Nifty important levels for Monday. So सीधा चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं मंडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रीवियस वीक का एनालिसिस बता देता हूँ. ये हमने ट्रेड ली थी, हमने एंट्री की थी इस ट्रेड में एट 21,900 लेवल्स और हमारा टारगेट 400 पॉइंट ऊपर था. यस, निफ्टी में 400 पॉइंट ऊपर बहुत बड़ा टारगेट था ये, बट हमें अपने सेटअप और एनालिसिस पे भरोसा था, तो वी टुक दिस ट्रेड. ट्रेड का लॉजिक सिंपल था. मार्केट एक रेंज में थी, ब्रेक डाउन किया, ऊपर आई और वही सपोर्ट से मार्केट ऊपर चली गई. सो हमने इसी सपोर्ट पे अपनी एंट्री ली थी हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग. सो अभी चलते हैं एनालिसिस की तरफ. अपने चार्ट क्लियर कर लेते हैं एक बार. सो हम हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम को देखेंगे. पहले हाई टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करेंगे, बाइस देखेंगे. फिर शॉर्ट टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करेंगे, बाइस देखेंगे और फिर लो टाइम फ्रेम पे आएंगे. तो सबसे पहले जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है वीकली पे, वो ये है. एंड सेकेंड आर सपोर्ट वुड बी दिस. सो वीकली के अकॉर्डिंग मार्केट एक हायर हाई बना सकती है, बिकॉज मार्केट इज मूविंग. एक सेकेंड. यस, बिकॉज मार्केट इज मूविंग हायर हाई. हायर हाई बनाया, हायर लो. अब मार्केट यहाँ पर हायर हाई बना सकती है. सो यही देखना होगा कि मार्केट का मार्केट कैसे बिहेव करती है, और मंडे से अच्छा नेक्स्ट वीक मार्केट कैसे बिहेव करती है, क्योंकि ये वीकली हमारे लिए कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. हमें देखना पड़ेगा कि ये पॉज कैंडल बनेगी या मार्केट अगले ही वीक इसको तोड़ के ऊपर चली जाएगी और अपना ऑल टाइम हाई लगा देगी. सो ये देखना इंपॉर्टेंट होगा. डेली पे आते हैं. डेली के अकॉर्डिंग अपने लेवल्स मार्क करते हैं. दिस वाज अ गुड सपोर्ट लेवल. ओके. सो डेली पे कैंडल की साइकोलॉजी समझनी है एनालिसिस करने के लिए. तो कैंडल क्या कर रही है, एक क्लियरली बुलिश है, क्लियरली बुलिश कैंडल है. ये अच्छी और यहाँ पे क्लोजिंग देती है तो हम और ज़्यादा बाई के लिए बुलिश हो जाते. बट कोई नहीं, ये भी अच्छी खासी बुलिश है. मेरा सेंटीमेंट अभी मार्केट में बुलिश ही है. हम पहले इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करेंगे, अपना बायस देखेंगे, फिर मैं आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम पे बताऊंगा कि आपको ट्रेड लेनी कैसे है. ओके. सो अकॉर्डिंग टू 4 आवर अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करते हैं. हर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करने हैं और शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आकर उनको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है. दिस इज ऑल्सो गुड लेवल. एंड दिस, जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, इस लेवल से तो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है. सो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है. मार्केट इसका रीटेस्ट करने के लिए आएगी तो बहुत अच्छी ट्रेड इस लेवल पे आपको मिल सकती है. मैं एक बार मार्क कर देता हूँ. इस लेवल पे आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है. अगर मंडे के दिन, चलिए मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आके तब बताऊँगा आपको. 4 आवर के अकॉर्डिंग ये है. एंड 1 आवर आप ये देखिए कि हमारा रीसेंट सपोर्ट कौन सा है. हमारा ये है जो मार्केट ने लास्ट टाइम रीसेंट सपोर्ट बनाया है. ओके. दिस. सो दिस विल बी आर लेवल्स फॉर निफ्टी. अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलती है, अगर मार्केट, तीन सिनेरियो होंगे अब इस चीज़ में. मैं आपको गैप डाउन के बारे में बताऊंगा, गैप अप के बारे में बताऊंगा, और अगर साइडवेज खुलती है तो क्या है. हमारा जो सबसे अच्छा सिनेरियो होगा वो होगा साइडवेज. अगर मार्केट साइडवेज खुलती है और मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है और मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है, तो हमें इस लेवल से अच्छी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी. दोबारा बता रहा हूँ, मार्केट साइडवेज खुलती है, इसी रेंज में रिएक्ट करती है और फिर नीचे ब्रेक डाउन देती है इस लेवल तक जहाँ से मार्केट ने प्रीवियस लेवल ब्रेकआउट किया था, तो ये हमारी बहुत अच्छी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें. ये मेरे लिए बेस्ट सेटअप होगा फॉर बाइंग. अगर हम 30 मिनट पे आके देखें, सो दिस कितने प्यारे लेवल्स हैं. देखो आप. सो मार्केट को यहाँ कहीं खुलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे लिए बायस का सिनेरियो तभी बहुत ज़्यादा बुलिश हूँगा मैं
जब मार्केट मेरे को इन लेवल्स के आसपास मिलेगी 22,190 के आसपास, जैसी मार्केट मुझे मिलेगी मैं अपने शॉर्ट टाइम फ्रेम पे और आऊँगा, अपने सेटअप के हिसाब से देखूंगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रही है नहीं कर रही है, मार्केट क्या स्ट्रक्चर बना रही है, और उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड में एंट्री लूँगा। ये तो हो गया फर्स्ट, अगर मार्केट साइडवेज खुलती है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो भी हमारा बाइस का ही बुलिश रहेगा, क्योंकि हमें बाई ही करना है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम बुलिश है। तो हमें लो टाइम फ्रेम पे, अगर बेरिश भी है लो टाइम फ्रेम पे, तो हमें देखना है कि मार्केट कौन से अच्छे लेवल पे आ सकता है, ताकि मार्केट वहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज कर सके और हायर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन हो सके। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो अगर मार्केट प्रिटेंड करिए आपकी यहाँ कहीं खुलती है, इन लेवल के आसपास खुलती है, तो हम जैसी मार्केट अगर एक वीक एक कैंडल ऐसे बना देती है, ये ग्रीन या रेड कैंडल ऐसे बना देती है, तो मैं वहाँ भी अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, ये हमारा बहुत अच्छा एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी यहाँ भी। और इसके लिए तो फिर मैं ये लेवल्स, मेरे ये लेवल्स होंगे, मैं 22,400 के आसपास के लेवल्स होंगे मेरे, वहाँ के लिए मैं टारगेट देख रहा हूँ। अब देखते हैं कि मार्केट अगर अब खुलती है तो हम क्या करेंगे। देखिए, अगर मार्केट अब खुलती है तो उसमें मैं थोड़ा सा हाफ क्वांटिटी लेके चलूँगा अपनी, क्योंकि देखिए मार्केट क्या है, बुलिश है, और बुलिश मार्केट में आप ऐसे सेल नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट रिवर्स हो सकती है एट एनी, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम बाय स्ट्रॉन्ग है, बुलिश मोमेंटम है, तो आप सेल देख के ही करना पड़ेगा आपको। तो सेल मैं तभी करूँगा जब कोई अच्छा सपोर्ट ब्रेक होगा, रेजिस्टेंस जब ब्रेक होता है तब हम बाय करते हैं, और जब सपोर्ट ब्रेक होता है तब हम सेल करते हैं। तो इसको हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे बिहेव करेगी अगर ऊपर खुलेगी। अगर मार्केट आपको यहाँ कहीं मिलती है, क्योंकि देखिए मंडे प्रॉब्ली मार्केट को प्राइस, वीक का पहला दिन होता है, तो मार्केट को प्राइस एक्शन बनाने में थोड़ा सा, मैं कहूँगा कि अगर मंडे और ट्यूसडे मार्केट एक रेंज में रहे और वेनसडे में मार्केट ब्रेकआउट करे, तो वो बेस्ट ट्रेड होती है। वेनसडे को बेस्ट ट्रेड मिलती है आपको, वेनसडे और थर्सडे को खैर एक्सपायरी होती है। तो अगर मार्केट आपको यहाँ कहीं मिलती है, प्रीवियस सपोर्ट अगर यहाँ पे उस टाइम तक मार्केट कोई अच्छा खासा सपोर्ट बनाती है, तो मैं इस लेवल्स के अकॉर्डिंग देखूंगा। और मार्केट अगर इस लेवल पे भी होल्ड नहीं करती है, यहाँ तक आती है, तो यहाँ का तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे तो मैं आंख बंद करके बाय करूंगा इन लेवल्स पे, छोटा सा एसएल। अपना रिस्क मैनेज करना है आपको, चाहे मार्केट कहीं भी खुले, अपना रिस्क, अपने एपेटाइट, अपनी कहते हैं ना एक औकात के हिसाब से भाई ट्रेड करो। यूँ नहीं कि 50-50% अपने लॉट को पोजीशन साइज करो। पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये हमारे लेवल्स थे निफ्टी के लिए। मैंने आपको बताया हाई टाइम फ्रेम पे, एक बार दोबारा बता देता हूँ। मार्केट अगर आएगी, खुलती है यहाँ कहीं, जैसे कि मार्केट ने एक अच्छी 4 आवर की कैंडल बनाई है और ये 4 आवर की एक मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन ले रही है, तो अगर मार्केट यहाँ पे आती है, अपने जो प्रीवियस एरिया उसको रिटेस्ट करती है, तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और मार्केट ऑल टाइम हाई भी लगा सकती है अपना नेक्स्ट वीक ही। मैं बहुत बुलिश हूँ नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट में। मंडे को पता लग जाएगा। ये एरिया जो हमारा है ना, ये 22,190 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं देख रहा है मार्केट इसको तोड़ेगी या इससे सपोर्ट लेगी। अगर देखिए, हमें बायस नहीं होना है, मार्केट अगर इस एरिया पे सपोर्ट लेगी तभी हम ऊपर के लिए जाएंगे। अगर मार्केट इस एरिया को तोड़ती है तो हम फिर नीचे के टारगेट्स देखेंगे अपने 22,000 के। सिंपल एनालिसिस है, कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, सो अब हम चलते हैं अपना बैंक निफ्टी के एनालिसिस की तरफ। बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, बैंक निफ्टी में भी हम हाई टाइम फ्रेम से फिर लो टाइम फ्रेम पे आएंगे। अकॉर्डिंग टू द हाई टाइम फ्रेम हम अपने लेवल्स मार्क कर लेते हैं। जैसे कि मार्केट अभी अपने रेजिस्टेंस पे है, हाई टाइम फ्रेम पे, वीकली पे। ये मार्केट का नियरेस्ट रेजिस्टेंस है एंड ये मार्केट का नियरेस्ट सपोर्ट है वीकली के टाइम फ्रेम पे। अब हम आते हैं डेली पे। डेली पे मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है। सो डेली पे हमारा जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वो मैं इस लेवल को कहना चाहूँगा, ये, एंड नियरेस्ट सपोर्ट ये। छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे, क्या परफेक्ट लेवल्स हैं आप ये देखिए, दिस दिस एंड दिस। मार्केट ये रेंज में थी, ये रेंज में थी, एक सेकंड, पेंसिल कहाँ है, ये, और मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया। अब हमें देखना है इस एरिया पे आके, जब मार्केट दोबारा इस एरिया पे आएगी, मार्केट इस एरिया को रिजेक्ट करेगी, फिर ऊपर बढ़ेगी,
या मार्केट इस एरिया को तोड़ के वापस इधर डाउन साइड का मूव दे देगी। तो हमें ये देखना है, कोई भी सपोर्ट एरिया है, कोई भी रेजिस्टेंस एरिया है, हम आँख बंद करके नहीं कूदते। जब भी वो लेवल्स ब्रीच होंगे हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे। अब जैसे कि 4 आवर के अकॉर्डिंग हम 1 आवर पे चलते हैं, 1 आवर के हिसाब से अपने लेवल्स रिफाइन करते हैं। ये कितना प्यारे लेवल्स हैं ये, एक बार ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है। हाई टाइम फ्रेम पे अपने लेवल्स बनाओ और छोटे टाइम फ्रेम पे आते आते उनको रिफाइन करते जाओ, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है लेवल ड्रॉ करने के लिए। सो ये रेजिस्टेंस लेवल है। सो हमारा जो नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है वो ये है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो मार्केट 46897 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं और फिर 46740 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं मार्केट में। बट हमारा एनालिसिस यही होगा, क्योंकि हम निफ्टी में बुलिश हैं तो हम बैंक निफ्टी में भी बुलिश ही रहेंगे। बट बैंक निफ्टी का जो प्राइस एक्शन है वो अभी इतना प्रॉपरली बुलिश नहीं लग रहा है मेरे को, तो मैं इसमें भी हाफ क्वांटिटी के साथ ही जाऊंगा। अगर मार्केट मेरे को इस लेवल के आसपास मिलती है, मार्केट खुली, 3 सिनेरियो इसमें भी लेंगे। अगर मार्केट साइडवेज खुलती है और मार्केट इस लेवल के आसपास अच्छी कैंडल फॉर्म करती है या अच्छा स्ट्रक्चर बनाती है तो हम यहाँ तक के लेवल देख सकते हैं। फर्स्ट हमारा टारगेट ये होगा, सेकंड हमारा टारगेट ये होगा ऑन बैंक निफ्टी। एंड अगर मार्केट अब गैप डाउन खुल जाती है तो हमारे लिए फर्स्ट 1 आवर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मार्केट उसी रेंज में रह रही है या मार्केट एकदम ऐसी कैंडल बना रही है एंड देन मार्केट ऊपर मूव कर रही है। सो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा निफ्टी का स्टार्टिंग के बैंक निफ्टी के स्टार्टिंग के 1 आवर को देखना। सो अगेन अगर मार्केट, और जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में बताया था, अगेन अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है तो वो हमारे लिए, मैं प्राइस एक्शन को बनने दूंगा, रेंजेस बनने दूंगा। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट करती है तो मैं ऊपर के लिए हायर लेवल्स के लिए ट्रेड लूँगा, और मार्केट अगर सपोर्ट ब्रेक करती है तो मैं इन लेवल्स के लिए ट्रेड लूँगा। सो ऊपर के लिए हमारे लेवल्स ये क्लीन रेंज होगी एंड नीचे के लिए मैंने आपको बता ही दिया। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर खुलती है और इस लेवल को ब्रेक करती है, देन यहाँ पे सपोर्ट लेती है, तो मैं इन लेवल्स के लिए मेरे लिए आराम से 300 पॉइंट्स है निफ्टी बैंक निफ्टी में, यस 300 पॉइंट्स में बैंक निफ्टी के लिए जाऊंगा। और अगर मार्केट यही सोच सस्टेन नहीं कर पाती है देन इसके लिए, और ये भी ब्रेक करती है तो देन इसके इन लेवल्स के लिए 46890 के आसपास। सो मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के एनालिसिस बता दिए। आप अपने हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड करेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही, और हम ऐसी रेगुलर डेली, जैसे कि ये तो हमारी फर्स्ट वीडियो है मोफो मार्केट्स चैनल के लिए, तो इंस्टाग्राम पे हम रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। इंस्टाग्राम पे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और डेली एनालिसिस अब आता रहेगा बैंक निफ्टी का भी और निफ्टी का भी। ओके, थैंक यू, गुड बाय।